स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। तो अब आप सभी का फाइनली जून भी बर्बाद हो चुका है, ठीक है। अब आप सभी के पास बचा हुआ है जुलाई से कैसे पढ़कर हम बोर्ड एग्जाम में टॉपर बने, क्लास 10th हो या 12th हो। आप सभी बोर्ड के बच्चों के लिए यह वीडियो है। इंडिया के आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, आपके लिए यह वीडियो काफी रामबाण साबित होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर जुलाई से पढ़कर कैसे 95%, 90%, 85%, 80%, 75% मार्क्स को हासिल करें, क्योंकि आपका यह टारगेट हो सकता है इसी में से कोई टारगेट होगा या अन्यथा कोई भी अदर टारगेट होगा। तो उस टारगेट को हम कैसे पूरा करेंगे, आज की इस क्लास में हम इसी पे चर्चा करेंगे। यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं यूट्यूब पे जुलाई से कैसे पढ़े, इसका वीडियो इतना ज्यादा देख लेंगे, उसके बाद है ना सभी वीडियो को देखेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। आप इस वीडियो को पहले ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, आप कंफ्यूज भी नहीं होइएगा और आप अपने टारगेट को बड़ा ही आसानी से अचीव कर लीजिएगा। तो आइए आज की इस क्लास में हम इसी टारगेट पे चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास है ना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साथ में आपके पास जनवरी बचा हुआ है, क्योंकि फरवरी हो गया या मार्च हो गया या अप्रैल हो गया। इन सभी महीने में क्या होता है, बहुत सारे बोर्ड में एग्जाम होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको केवल और केवल जनवरी समय बचा हुआ है, यानी टोटल गिनिए 1 2 3 4 5 6 यानी 7 टोटल के टोटल आपके पास 7 महीना बचा है, जिस 7 महीना में आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है। अगर इस 7 महीने को अगर हम दिन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल के टोटल अगर दिन में कन्वर्ट करते हैं तो 210 दिन बचता है। यही 210 दिन यह तय करेगा कि आप जीवन में क्या करने वाले, क्या बनेंगे। आप क्या टॉपर बन सकते हैं या फेलियर बच्चा बन सकते हैं या क्या बन सकते हैं। यही 210 दिन आपका का पूरा लाइफ को चेंज करने वाला। यही 210 दिन आपके पूरे लाइफ को चेंज करने वाला। यही दोस्तों 10 दिन यह बताएगा कि आप जीवन में क्या करने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी आपके पास अब केवल और केवल 7 महीना बचे हुआ है। यूं कहे तो 210 दिन बचा हुआ है। यही 210 दिन में आपको तैयारी करना है। सर जी कैसे तैयारी करेंगे, कुछ बताइए। आइए मैं बताता हूं। टोटल का टोटल 6 स्टेप बता रहा हूं। 6 स्टेप को फॉलो करना है। 6 स्टेप के अलावा कोई स्टेप को फॉलो नहीं करना है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आप लोग देखेंगे, हमको मालूम है कि जून से कैसे पढ़े। ये एक वीडियो आप लोग नहीं देखने वाला है, हजारों टीचर के वीडियो देखेंगे और 1000 तरीके बताएंगे। लेकिन मैं गारंटी देता हूं किसी भी एक टीचर की बात को आप मान लीजिए, आप टॉपर बन जाइएगा। आपका जो सपना है ना 95% लाना, 90% लाना या 85% या कोई भी सपना है, आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूं। आइए जो 6 स्टेप बता रहा हूं, इस 6 स्टेप को जो टॉपर फॉलो करते हैं, टॉपर जो बच्चे बनते हैं ना, वो बताते हैं कि सर हम इसी स्टेप को फॉलो करके टॉपर बने। तो वही 6 स्टेप आपके साथ शेयर करूंगा। जिस 6 स्टेप को अगर आप फॉलो कर लेते तो आप बिहार के या बंगाल के या उत्तर प्रदेश के या राजस्थान या किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, आप टॉपर बनेंगे, यह मेरी गारंटी है, ठीक है। तो सर जी कौन स्टेप को फॉलो करना है, देखिए पहला स्टेप है आपके लिए एनसीईआरटी बुक फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी बुक फॉलो करना ही हर हाल में, आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है। ऑल बोर्ड के लिए एनसीईआरटी बुक होता है। एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करना है। इस पे मैं जून से कैसे पढ़े, इस पे भी हम चर्चा किए थे। जून से कैसे पढ़े वाले वीडियो बनाए थे, तो उसमें बताए थे कि आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो क्यों करना चाहिए। तो काफी महत्वपूर्ण होता है। आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो ना, एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो केवल और केवल आपके एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। दूसरा सर जी क्या है, तो दूसरा मेरा है कि अब आपके पास समय 7 महीना बचा हुआ है। तो नोट्स मतलब क्या होता है, जो आप कहते हैं फेयर बनाना, यानी सर जी जो पढ़ाते हैं उसका नोट्स बनाते हैं। तो उस नोट्स को है ना दिसंबर में क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। इसीलिए यहां पे नोट्स लिखे थे, आपको समझ में नहीं आया होगा। तो अब बता देता हूं कि नोट्स को आपका जितना भी नोट्स है, जो भी सर जी पढ़ाएंगे, उन सारे नोट्स को क्या, क्योंकि नोट्स आपका क्या हथियार है। अगर आपके पास हथियार रहेगा तब ना आप वार कीजिएगा, तब ना आप एग्जाम में लिख पाइएगा, तब ना याद कर पाइएगा, तब ना रिवीजन कर पाइएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, नोट्स को हर हाल में दिसंबर तक कंप्लीट करवा लेना है, क्योंकि बहुत सारे टीचर है ना दिसंबर तक आपके सिलेबस को भी खत्म कर देते हैं। कुछ सिलेबस बचा रहता है, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। लेकिन जितना सिलेबस आपका पढ़ाई हो चुका है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नोट्स को बना लेना है। नोट्स एक तरह का आपका क्या हो गया, हथियार हो गया। इसी हथियार से आप वार करेंगे एग्जाम में, और वार करेंगे तब आप जाकर जीत सकते हैं, ठीक है। मिनिमम आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है कि मिनिमम आपको 6 से 7 घंटा आप स्टडी करना ही पड़ेगा। यह स्टडी आपका सेल्फ स्टडी हो जाएगा। अगर आप कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, उसके अलावा यह आपको 6 से 7 घंटा डेली का पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप बोर्ड एग्जाम में और बेहतर करेंगे। अगर ज्यादा पढ़ना है तो
7 से 8 घंटा पढ़िए, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि टॉपर बच्चे जो होते हैं ना 5 से 6 घंटा, 6 से 7 घंटा, इससे ज्यादा कोई भी टॉपर बच्चे पढ़ते नहीं। इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि टॉपर बच्चे जानते कि पढ़ना कैसे है, स्ट्रेटजी क्या है। अगर वो सब जान लेते हैं ना तो हमें पढ़ना 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा कोई जरूरी नहीं। तो आप मिनिमम अभी से रूटीन बना लीजिए कि हमें 6 से 7 घंटा पढ़ना है। वैसे टाइम पे बनाइएगा जो टाइम आपका हो। इस 6 से 7 घंटे में आपके ना मम्मी कोई काम करने के लिए बुलाए, ना आपका कोई दोस्त बुलाए, ना आपके गर्लफ्रेंड बुलाए, ना आपके बॉयफ्रेंड बुलाए, कोई आपको इस 6 से 7 घंटे का समय में कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसे टाइम में आपको क्या करना है, 6 से 7 घंटे आप 24 घंटे में 2 से 3 घंटे वाले बांट लीजिए। 2 से 4 भागों में बांटकर आप 6 से 7 घंटे आपको स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाकर आप क्या बन सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। सर जी चौथा पॉइंट क्या है, तो चौथा पॉइंट मेरा सबसे मोस्ट पॉइंट होता है जो जिससे मैं कहता हूं कि आप इन तीनों चीजों को अगर फॉलो करते हैं ना तो 200-250 नंबर तक है ना आप सीधे हासिल कर सकते हैं। सर जी पहला ऑब्जेक्टिव बुक, देखिए कोई भी बुक होंगे आपको एमसीक्यू जिसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव बुक है ना, यानी पढ़ना ही पड़ता है। ऑब्जेक्टिव बुक से काफी ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़िए, ठीक है, पढ़ना जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक को पढ़िए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने साल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पढ़िए। साथ में मॉडल सेट को बनाइए, ठीक है, मॉडल से जितने भी उसको बनाइए। सर जी इसमें आप ये 3 ईयर्स ये टारगेट 1 मंथ क्या रखें, तो देखिए मैं बताता हूं आपको क्या करना है। अभी है ना आपका बहुत सारे सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो अभी आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन बैंक को याद करना है। क्वेश्चन बैंक को याद करना है यानी 3 ईयर्स यानी 3 साल के मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको कितने दिनों में याद करना है, तो 1 मंथ में याद करना है, ठीक है। और मॉडल सेट अगर आपसे बनता है, अगर अभी आप बना पाते हैं तो महीने में 5 मॉडल सेट को आपको हर हाल में बनाना है। यानी 3 साल के क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 2011, 2012, 2013, 2000, ये 3 साल के याद कर लेना। इसी प्रकार से क्या करना है, हर एक क्वेश्चन बैंक में आपके यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो लास्ट 3 साल के क्वेश्चन को याद करना है। उसके बाद फिर अगले मंथ में लास्ट 3 साल के क्वेश्चनों को याद करना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को हर एक महीने अब याद करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा। 210 दिन में क्या पता आपके लिए कितना पर्व त्योहार में वो समय चला जाएगा, कितना समय कहां चला जाएगा दोस्त यारी में। इसलिए आप 210 दिन को समझकर चलिए कि आपके पास 180-150 दिन बचा हुआ है, इससे ज्यादा आपके पास दिन नहीं बचा हुआ है, ठीक है। और टारगेट लीजिए कि 1 महीने में हमको क्या करना है, मॉडल पेपर 5 को बनाना है, साथ में क्वेश्चन बैंक 3 साल के क्वेश्चन बैंक को पढ़ना है, साथ में याद करना है। उसके बाद 5वां पॉइंट पे, यह पॉइंट पे तो मैं काफी ज्यादा फोकस करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद कैसे करना है। सर आप तो बता दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने के लिए, क्वेश्चन बैंक पढ़ने के लिए, मॉडल सेट पढ़ने के लिए, लेकिन कैसे पढ़ना है मैं बताता हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्या करना है, अब 210 दिन बचा हुआ है आपको, तो डेली के आपको कितना याद करना है, 25 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है। कितना याद करना है, 25 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है, किसी एक ही सब्जेक्ट, ऐसा नहीं हर एक सब्जेक्ट से 25-25 को याद करेंगे, यह भी नहीं करना। किसी एक सब्जेक्ट से आपको क्या करना है, केवल और केवल डेली के 25 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है। अगर आप डेली के 25 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते हैं तो 210 दिन बाद आपके पास क्वेश्चनों की संख्या कितना याद हो जाएगा, तो 5200 यानी 50 याद हो जाएगा। कहने का मतलब 5250 क्वेश्चन याद हो जाएगा। और इससे ज्यादा तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, यह गारंटी लेता हूं। लिख कर लीजिएगा तो मैं लिख कर दे दूंगा, गारंटी है कि इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहेंगे। 250 यानी 5000 क्वेश्चन याद है आपके पास, तो 5000 के अंदर से ही क्वेश्चन पूछेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप डील कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद करना, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अब आपको बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास जुलाई महीना बचा हुआ है, जुलाई से 7 महीना बचा हुआ है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या बदलाव करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, डेली के 3 को याद करना है। 3 को आप क्वेश्चन बैंक में से भी मिला, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बैंक में से याद करेंगे तो वो नहीं होगा, फिर हमको अलग से याद करना, ऐसा कुछ नहीं। आपको जहां सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद कर रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक से भी याद कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कहीं से आपको याद कर लेना, क्वेश्चन बैंक से हो, मॉडल सेट से हो, या आपके ऑब्जेक्टिव के बुक से हो, किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद करना है, उसी प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है। लेकिन 210 दिन में लगातार डेली आपको क्या करना है, 3 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है। सर ये क्वेश्चन कैसा होगा, तो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, यानी उसको 2 नंबरी वाला क्वेश्चन कहिए, 2 नंबर वाला, 3 मार्क्स वाला, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को आपको याद करना है डेली के 3 को। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है जिसे आप कहते हैं बहुत लॉन्ग क्वेश्चन, यानी लॉन्ग क्वेश्चन जिसे आप 5 नंबर में, 10 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को क्या करना है, डेली के एक क्वेश्चन को बस बनाना है, लिखना है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं याद हो या ना हो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं हमेशा कहता हूं कि याद करना कोई जरूरी
जरूरी नहीं, बस इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पढ़िए कि वो आप उसको लिख सकते हैं। 2 से 3 बार लिखने का प्रयास कीजिए। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली के 3 गो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, साथ में एक दीर्घितीय क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा अगर आप याद करते हैं तो आपके पास शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन की संख्या कितना हो जाएगा याद, 630 क्वेश्चन, और इससे ज्यादा तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, गारंटी ले लीजिए ना, गारंटी मैं देता हूं, गारंटी, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप डेली के एक और दीर्घितीय प्रश्न याद करते हैं तो 210 याद रहेगा, टोटल का टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके पास 840 क्वेश्चन याद रहेगा, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। मैं बताता हूं, अगर इतना आप कर लेते हैं, नहीं ये चौथा पॉइंट, ये 5वां पॉइंट को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो गारंटी है कि 90% यहीं से आपका आ जाएगा, 90% यहां से आएगा। ये 5वां पॉइंट को आप लोग इतना महत्वपूर्ण समझ के चलिए कि काफी महत्वपूर्ण, अगर हम इसको कर लेते हैं तो गारंटी है कि 90%, 85%, 80% मार्क्स हमारे एग्जाम में बड़ा ही आसानी से आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपके लिए छठा पॉइंट है जो माई सजेशन, मेरा सजेशन रहता है। मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं अपना सजेशन जरूर देता हूं, क्योंकि जब बच्चे को अपना सजेशन देते हैं ना तो बच्चे काफी आगे तक बढ़ जाते हैं, जीवन में काफी कुछ कर लेते हैं। सर जी मेरा सजेशन क्या है, तो देखिए फोन को आपको बहुत कम यूज करना है, फोन को यूज बहुत कम करना है। इसका मतलब क्या है, सर जी WIF वाइफ का है लिखते हैं बार बार, तो देखिए वाइफ W से हो गया व्हाट्सएप, ठीक है, आई से आपका इंस्टाग्राम, एफ से फेसबुक, ये तीनों का आपको करके क्या कर लेना है, ई से एंड खत्म कर देना है। आपके मोबाइल में रहना नहीं चाहिए, ठीक है, ना व्हाट्सएप रहना चाहिए, ना इंस्टाग्राम रहना चाहिए, ना फेसबुक रहना चाहिए। अगर रखते भी है तो इसको है ना बहुत कम समय, 20 से 15 मिनट से ज्यादा यूज ना कीजिए, क्योंकि यह जो है ना आपके समय को पूरा का पूरा बर्बाद करता है। जो व्हाट्सएप है ना आपके डेली के समय को 2 से 3 घंटा 4 घंटा को यह अकेला बर्बाद करता है। इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में आपका काफी ज्यादा बर्बाद हो जाता है, फेसबुक चलाने में, फोटो डाले, फोटो पे कौन लाइक किया, कौन सब्सक्राइब किया, कौन कमेंट किया, उसको देखने में आपके काफी ज्यादा समय बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए मेरा बात मानिए, आप क्या कीजिए, WIF वाइफ मतलब पत्नी, तो पत्नी तो है ना आप लोगों के पास, ठीक है, और लड़की लोगों के पास तो हस्बैंड है नहीं, तो इसलिए प्लीज आप लोग क्या कीजिए, ये इसको डिलीट मार दीजिए, व्हाट्सएप को भी, इंस्टाग्राम को भी, फेसबुक को। देखिए व्हाट्सएप पे आप मम्मी से बात नहीं करते, मम्मी से चैट नहीं करते, इंस्टाग्राम पे मम्मी का रील्स नहीं देखते, पापा जी का रील्स नहीं देखते, भाई जी का रील्स नहीं देखते, कोई कोई देखता होगा, ठीक है। फेसबुक पे आप किसका पिक्चर देखते हैं, मम्मी का पिक्चर देखते हैं, मम्मी का पिक्चर आप अपने आईडी पे अपलोड किए हुए क्या, नहीं करते। तो इसलिए प्लीज यह कोई आपके लिए महत्वपूर्ण रखता ही नहीं है, इसलिए आप अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर दीजिए, या अगर आपके फोन में है तो प्लीज इसका कम उपयोग कीजिए। इसीलिए मैं बताया WIF यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक को आपको क्या करना है, ई से एंड कर देना है, नहीं रहना है आपके फोटो में, आपके मोबाइल में यह चीज नहीं रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है सर जी, दूसरा मेरा सजेशन है रिवीजन। सर जी रिवीजन कब करेंगे, तो आपको क्या करना है, संडे के दिन को निकालिए या मंडे को, सोमवार को या मंडे को, क्योंकि बहुत सारे स्कूल या कोचिंग संस्थान में ऐसा होता है कि मंडे को पढ़ाई रहता है तो संडे को छुट्टी, और संडे को पढ़ाई रहता है तो मंडे को छुट्टी रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, संडे या मंडे किसी एक दिन में आपको क्या करना है, केवल और केवल जिस दिन छुट्टी का समय रहे, आप उनको पूरा का पूरा छुट्टी मिलता है, उस दिन आप 5 घंटा निकालिए। कितने घंटा निकालना है आपको, केवल और केवल 5 घंटा निकालना है। उसके बाद आपको उस दिन पढ़ना नहीं है, ठीक है। 5 घंटा कैसे निकालना है, आप 2 घंटा सुबह, 2 घंटा, 3 घंटा शाम में, ऐसे इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। अब जब इसको निकाल लीजिएगा तो इस 5 घंटा में आपको क्या करना है कि एक सप्ताह में जितनी भी चीजों को पढ़े आप, उसको क्या करना है, केवल और केवल रिवीजन करना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, रिवीजन में क्या है, डिवीजन है, और जनवरी से आपको रिवीजन करना है, न कि आपको दिसंबर तक आपको पढ़ाई करना है, दिसंबर तक आपके सिलेबस को पूरा करना है, और जनवरी जैसे आए तो जनवरी में पूरा महीने आपको रिवीजन करना है। फरवरी से बहुत सारे बोर्ड एग्जाम चालू हो जाते हैं, मार्च में बहुत सारे बोर्ड एग्जाम चालू हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, उसके बाद यानी जितना ज्यादा हो सके आप, जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक डिवीजन आ ही नहीं सकता। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कभी भी नहीं आ सकता है जब तक आप रिवीजन नहीं करते। तो रिवीजन काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रिवीजन में ही डिवीजन है, इस बात को याद रखेंगे। तो आपको रिवीजन हर हाल में करना ही पड़ेगा, या आप रो कर करिए या खुशी होकर करिए, रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा। रिवीजन नहीं कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे पढ़ते 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 8-8 घंटा पढ़ते, और कहते सर जी मेरा एग्जाम हुआ है लेकिन रिजल्ट निकला है ना तो बस इतने नंबर आए। तो मैं पूछता हूं कि तू रिवीजन किया था, तो कहता है ना सर जी रिवीजन नहीं किया। तो रिवीजन नहीं करेगा, आपका नंबर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, मंडे या संडे किसी एक दिन में आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए केवल और केवल 5 घंटा का समय निकालना है, ठीक है। उसके बाद
तीसरा पॉइंट है जो सबका बाप है, इन सबका बाप है। सर जी इन सबका बाप क्या? तो हेल्थ इज द वेल्थ, यानी आपको स्वास्थ्य को एकदम सुरक्षित रखना है, बहुत बेहतर रखना है। अगर आप अपने तबियत का ख्याल नहीं रखेंगे, आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे, तो कैसे ये 90% आएगा, कैसे ये 95%, कैसे ये 85% आएगा? ये सारा बर्बाद हो जाएगा, सारे स्टेप को फॉलो किया हुआ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, सेहत पर भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। सेहत पर इस प्रकार से ख्याल रखना है कि कभी एक दिन ना पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेहत का सबसे पहले ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपका सेहत बढ़िया रहेगा तब ना आपके मम्मी पापा भी आपसे खुश रहेंगे। बहुत सारी चीज होगा, सेहत आपका बेस्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो हेल्थ इज द वेल्थ, यानी हमारा शरीर ही धन है, पूरा धन यही है। तो आपको क्या करना है, शरीर को सबसे पहले, तबियत को सबसे पहले बेस्ट रखना है। जब भी कुछ हो तो आप क्या कीजिए, अपना दवा लीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने शरीर को क्या कीजिए, एकदम फिट रखिए। कोई भी आपका शरीर में खराबी नहीं आना चाहिए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए बहुत ज्यादा आप पढ़े, बहुत सब कुछ फॉलो की, और सेहत ही बढ़िया ना रहे तो आप एग्जाम में क्या लिख पाइएगा, कुछ नहीं लिख पाइएगा। इसलिए आपको सेहत पे काफी ज्यादा ध्यान रखना है। तो यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए कि जुलाई से अगर आप इन सारे स्टेप को फॉलो करते हैं तो मैं विश्वास दिलाया हूं ना आपको, कि सच में मैं विश्वास दिलाता हूं, आप लोग है ना, जितना आपका पूरा का पूरा एम होगा, जितना आपका टारगेट होगा, उन टारगेट को आप पूरा कर लेंगे, विश्वास कीजिए। और इसके बाद मैं यही कहूंगा कि आप किसी और यूट्यूब पे किसी और टीचर का वीडियो ना देखिए, देखिएगा आपका दिमाग हो जाएगा इधर से उधर, कहेंगे कि ये सर जी बढ़िया तरीका बताए, ये सर जी बढ़िया तरीका बताए। इसमें क्या होगा, आप किसी भी सर का एक तो फॉलो नहीं कर पाइएगा और बेहतर से बेहतर मार्क्स भी नहीं ला पाइएगा। तो इसलिए वीडियो ना देखिए। अगर देखते हैं, अगर मेरे ये जो बताए हुए चीज आपको पसंद नहीं आया तो दूसरे टीचर के वीडियो देखिए, अगर उनके बताए हुए चीज पसंद आते तो उन्हीं के बातों को फॉलो कीजिए, लेकिन किसी एक ही टीचर का बात को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण था, आपको बता दिया। प्लीज, बहुत सारे बच्चे वीडियो को देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा ये सब कुछ बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आप सभी के लिए वीडियो बनाना। तो प्लीज आपका फर्ज बनता है एक लाइक करना, एक सब्सक्राइब करना, एक कमेंट करना, तो फर्ज बनता ही है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।